चैनल में आपका हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन। आज हम करेंगे घोटालों की बात। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, घोटाले। जहां करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले होते हैं तो गिनती में आ जाते हैं, और जहां लाखों रुपए के घोटाले होते हैं वो गिनती से परे रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल वसंत लैन नई दिल्ली। यहाँ पर घोटाले अजीब और गरीब तरीके के घोटाले हैं। रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल वसंत लैन के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस ड्राइवर एवं एम्बुलेंस क्लीनर, जो कि अधिकारियों की मिली भगत से सरकार को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना, क्योंकि यहाँ एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है। एक एम्बुलेंस थी जिसका विश्वसनीय सूत्रों से नंबर ज्ञात हुआ है 2353 2353 था। वह एम्बुलेंस महिला समिति द्वारा दान में दी गई थी। आए दिन उस एम्बुलेंस को खराब रखते थे, जबकि वह ज्यादा भी नहीं चलाई जाती थी। खराब रखने का क्या कारण था? अगर एम्बुलेंस खराब रहेगी तो ऊपर की कमाई अपने आप होने की संभावना होगी। यहाँ के ड्राइवर एवं क्लीनर दोनों ही आते हैं, आराम फरमाते हैं, एसी रूम में आराम करके घर चले जाते हैं। यहाँ अस्पताल प्रशासन की आंखों में सरेआम धूल झोंकी जा रही है। यहाँ एक एमसीएम एम्बुलेंस ड्राइवर, जिसको वरिष्ठ ड्राइवर कहा जाता है, जो कि एम्बुलेंस को आज तक हाथ नहीं लगाया है और कोई काम नहीं करता है। एमडी अधिकारियों की चमचागिरी करने में ही उसे तरह तरह के अलाउंसेस मिल रहे हैं और तनख्वाह टाइम से मिल रही है। यहाँ सरकारी अस्पताल के अंदर परमानेंट कोई एम्बुलेंस नहीं है। परमानेंट, हाँ, कोई एम्बुलेंस नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस की कोई पोस्ट भी नहीं है। ज्ञात हुआ है 2007 के अंतिम सप्ताह और 2008 के प्रथम सप्ताह में एम्बुलेंस ड्राइवरों की पोस्ट ही खत्म कर दी गई थी। उनको सिर्फ और सिर्फ 1900 और 2400 पे ग्रेड पर रखा गया था। चिकित्सा निर्देशक द्वारा यहाँ गाड़ियां हायर की हुई हैं, जिसमें प्राइवेट ड्राइवर हैं। अस्पताल के इमरजेंसी के लिए भी कोई एम्बुलेंस नहीं है। जो एम्बुलेंस प्राइवेट गाड़ियां हायर की हुई हैं, जिनके ड्राइवर भी प्राइवेट हैं। हॉस्पिटल की महिला समिति द्वारा दी हुई एम्बुलेंस को अंबाला डिवीजन में दे दिया गया है। यहाँ ड्राइवर और अधिकारी और डॉक्टरों के बीच के घोटाले सामने आ रहे हैं। महिला समिति की गाड़ी सिर्फ 10 किलोमीटर तक चल पाती है, जिसमें कई बार पेट्रोल भी नहीं रहता है। और अस्पताल के अंदर जो भी प्राइवेट
हायर की हुई गाड़ियां हैं। ज्ञात हुआ है कि ये प्राइवेट गाड़ियां, प्राइवेट एम्बुलेंस सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रेलवे बसंत लेन के दरवाजे की शोभा बढ़ा रही हैं। शोभा ही नहीं, अपनी आबरू पर रो रही हैं। उनको चलाया नहीं जाता है। इनके ड्राइवर एसी रूम में आराम करते हैं और आराम करके शाम के समय में घर चले जाते हैं। ये प्राइवेट एम्बुलेंस क्यों नहीं चलाई जा रही? इसका कारण जीता जाता जागरण है। यहाँ के डॉक्टर और अधिकारियों के सगे संबंधियों की यह गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस हैं। और इससे भी बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? जो मरीज बसंत लेन सरकारी रेलवे हॉस्पिटल से संबंधित रेल द्वारा ऑथराइज हॉस्पिटल हैं, उनको आवागमन की जिम्मेदारी जो नर्सिंग होम है उनकी है। वहीं से नर्सिंग होम से एम्बुलेंस आएगी और यहां से मरीजों को लेके जाएगी। यहां उन प्राइवेट नर्सिंग होमों से बहुत मोटे पैमाने पे चढ़ावा आता है। चढ़ावा ही नहीं, जिनके द्वारा हॉस्पिटल भेजा जाता है, मोटे मोटे गिफ्ट, मोटे मोटे सैलरियां, मोटा मोटा आदान प्रदान किया जाता है। और जो एमडी साहब हैं, उनकी गाड़ी भी प्राइवेट हायर की हुई है। मानते हैं कि गाड़ी हायर की हुई है, ड्राइवरों को फ्री की तनख्वाह दी जा रही है, तो वो डॉक्टरों जो जिनको फ्री तनख्वाह दी जा रही है, उन ड्राइवरों को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? यहां के सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर व क्लीनर बिना कोई काम किए तनख्वाह पाते हैं और ₹4100 प्रति माह लगभग पीसीए, आप समझ रहे होंगे पीसीए, पेशेंट केयर अलाउंस भी ले रहे हैं। जबकि यहां मरीजों से ये कोसों दूर रहते हैं। इनका पीसीए अलाउंस जो दिया जाता है, किस बात के लिए दिया जाता है? तो आप देख रहे हैं कि रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल के घोटाले और यहां मरीजों के साथ जो बर्ताव किया जाता है डॉक्टर और प्रेजेंट कर्मचारियों द्वारा, जो मरीज वहां आते हैं वो सरकारी रेलवे के ही मरीज आते हैं। उनको पूछा जाता है पहले आउट और इन, व्हाट इज द डेफिनेशन आउट ऑफ इन। मैं बताना चाहूंगा, जो लोग वर्तमान में सरकारी नौकरी रेलवे की काम कर रहे हैं और रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको इन का दर्जा दिया जाता है। और जो रेलवे की सेवा कर जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, बिहार से ले चुके हैं, उन्हें आउट बोला जाता है। उनके साथ डॉक्टरों और वहां के प्रशासन का जो रवैया है बड़ा ही दयनीय है। उनको धुतकारा जाता है, घंटों लाइन में लगाया जाता है। उन्होंने भी तो रेलवे को कमाकर दिया है ना, अपना जीवन दिया है ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों? सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, रेलवे बोर्ड की कानों पे जू नहीं रेंग रही हैं। ये एम्बुलेंस के घोटाले कब होगी? इनकी जांच कौन करेगा? इनकी जांच क्या प्रशासन और अधिकारी रेल को चूना लगाने पे हैं? बोर्ड को संज्ञान लेना होगा, बोर्ड को सोचना होगा कि लाखों लाखों रुपए के
जो घोटाले हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही इंतजार करें, अस्पताल से संबंधित अगले घोटाले के लिए मैं फिर नई वीडियो लेकर आऊंगा। और जो मैं आपको कुछ क्लिप दिखा रहा हूं, ये क्लिप आपको बताएंगी कि किस तरीके से एम्बुलेंस ड्राइवर, क्लीनर, अधिकारियों की मिलीभगत से जो घोटाले कर रहे हैं ये आपको प्रत्यक्ष कर देंगे। ये बड़ी मेहनत से, लगन से क्लिप ली गई है, वरना तो आप समझते हैं आगे तैयार हैं नए घोटाले के लिए। फिर मैं लेके आऊंगा मनोज पिटपाल, कैमरामैन जीसस के साथ। ठीक है ना।